नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हरियाणा में बजट पेश हो गया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 2,05,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया गया। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। ये इस बजट की एक बड़ी हाईलाइट रही। इसके अलावा ये जो बजट था इसमें बहुत सारी बातें रखी गई। 80 पेज का बजट भाषण सीएम नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री पढ़ा। 160 से ज्यादा उसमें पॉइंट थे और 3 घंटे के बजट भाषण को उन्होंने पेश किया, जिसमें जो विभाग दर विभाग हैं वो उसमें आगे बढ़ते गए और पूरे बजट का विस्तार उन्होंने किया। नई नौकरियों से लेकर के कृषि क्षेत्र और उद्योग, तमाम विषयों को उसमें समावेश करने की बात की गई है। कोई नया जो बोझ है वो नहीं डला है। इस बजट को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन चर्चा रही जलेबियों की और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जलेबी का जो प्रचलन तो रहा ही है, गोहाना की जलेबियां दिख भी रही हैं और फिर बजट पढ़ने के बाद ये जलेबियां खाते हुए आपको खुद मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, तमाम लोग दिखे। अब लाडो लक्ष्मी योजना का तो ऐलान हो गया है। इस बजट के अंदर 5,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। जब पूछा गया कैसे होगा तो बताया गया कि वो सब तय कर लिया जाएगा और जब रिप्लाई का समय आएगा, जवाब देने की बारी आएगी, तो सब बताया जाएगा। ये तमाम चीजें यहां पर रख दी गई हैं। किसानों को इस बजट में जो है उनके लिए बिल लेकर आया जाएगा, नकली बीज से उन्हें बचाए जाने के लिए तमाम तरह की चीजें हैं जो उसमें रखी गई हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजीटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कॉलेज में टीवी देखा करते थे बजट आने पर, और अब एक लंबा समय पत्रकारिता करते हुए देश का, प्रदेश का, किसी राज्य का बजट आए, वो 2 तय लाइन होती है। सरकार कहती है कि विकास की और सर्वसमावेशी बजट है, विपक्ष कहता है इस बजट में कुछ नहीं है, आंकड़ों की बाजीगरी है। वही बातें फिर से रखी गई हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं चौहान साहब, आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर विकासोन्मुखी बजट है? देखिए, हेलो जी बोलिए। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि प्रतिपक्षी मित्र कुछ भी कहें, लेकिन बजट बजट होता है, बजट बाजीगरी नहीं होता। हरियाणा का ये जो बजट आज प्रस्तुत किया गया, ये हरियाणा की जो तीसरे बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये उसके द्वारा हरियाणा के विकास का जो क्रम आगे बढ़ाया जा रहा है उसको गति देने वाला बजट है। एक ऐसा बजट है जिसमें समाज के सभी वर्गों, सभी विभागों की सम्यक चिंता की गई है और राज्य के प्रत्येक हिस्से की भी आप यूं कह सकते हैं समुचित चिंता या संभाल इस बजट में दिखाई देती है। समाज का कोई तबका, किसी आयु वर्ग के लोग ऐसे नहीं हैं जिनका किसी न किसी रूप में इस बजट में उल्लेख, जिक्र और उनके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। हरियाणा कृषि वाला राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा गांव में बसता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी जब अपनी बात खड़े हुए कहने के लिए विधानसभा में, जब बजट प्रतिवेदन वो प्रस्तुत कर रहे थे, तो बहुत विस्तार से हरियाणा के खेत के लिए, हरियाणा की किसानी के लिए, उसमें बागवानी के लिए, उसमें ग्राम पंचायतों के लिए, उसमें गांव के तालाबों के लिए, उसमें मैं कह रहा हूं कि कोई हिस्सा उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर कृषि की बात करते हुए वे ये बता रहे थे कि देसी गाय पालने वालों की सब्सिडी में वृद्धि की गई है, करने का प्रस्ताव है, तो प्राकृतिक कृषि जो इस सरकार के आग्रह का एक क्षेत्र रहा है, उसका लक्ष्य इस साल का प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत भूमि को लाने की जहां तक बात है, उसको 4 गुना बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो मिलने वाली राशि है, जो किसान
धान के बजाय कुछ और फसल उगाएगा, उसको 7,000 रुपए से 8,000 रुपए करने की उन्होंने घोषणा की है। डीएसआर से जो बिजाई करेगा किसान, उसको मान लीजिए 4,000 मिलते थे तो 4,500 की व्यवस्था उन्होंने की है। पराली प्रबंधन पे भी अनुदान में वृद्धि का ऐलान किया है। गन्ने की जो गन्ना की बुआई कुछ कम होने लगी है, उसमें एक बड़ा इशू ये भी है कि लेबर नहीं मिलती गन्ने को की कटाई या छिलाई के समय, तो उसमें मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसान को अगर मदद मिल जाए तो उस लिहाज से उन्होंने सब्सिडी हार्वेस्टर पर देने की बात भी की है। सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हरियाणा में अभी ठीक है चौधरी साहब, वो हमने 3 घंटे बड़े विस्तार से सुना है उसको। हर जिले में सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। मैं केवल एक झलक देना चाहता हूं कि मान लीजिए कृषि की बात की तो लगभग हर डायमेंशन को छूते हुए नजर आए। अगर एजुकेशन की बात की तो उन्होंने ये बात कही कि हम हर जिले में उत्कृष्ट विद्यालय बनाएंगे, उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाएंगे, उत्कृष्ट विद्यालयों में स्पोर्ट्स पर भी आग्रह होगा और ऐसे भी हर जिले में एक एक विद्यालय हम खड़ा करेंगे जहां पर स्किल का जो एक्सीलेंस का सेंटर वो बने। हर समाज जीवन के हर क्षेत्र को इस बजट में छूने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति को और तीव्र बजट करेगा। अभी मैं बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टिप्पणी का, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इसमें कुछ नहीं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की यह टिप्पणी लगभग वैसी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, उसको 1 साल हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कुछ नहीं करा, किम्मे नहीं करा। जब उसके 5 साल पूरे हो रहे थे तब भी वो ये कहते थे एक ईंट को नहीं लागी। जब 8 साल 9 साल पूरे हो रहे थे, 10 साल पूरे हो गए थे, तब भी उनका जुमला यही था, यही मुहावरा उनकी जुबान पर टिका हुआ था, एक ईंट को नहीं लागी। प्रदेश तरक्की कर रहा है, उसके प्रमाण उनके सामने हैं। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 5 से बढ़कर 15 हो गई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ गई, विद्यालयों की संख्या बढ़ गई, अस्पतालों की संख्या बढ़ गई, हाईवेज एक्सप्रेसवेज का विस्तार हो गया, गांव बेहतर हो गया, शहरों की स्थिति बेहतर हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जुमला यही है, एक ईंट को नहीं लागी। तो जब वो 10 साल के काम पर कह सकते हैं, खड़े होकर के राजनीतिक जुमला उछाल सकते हैं कि एक ईंट को नहीं लागी, तो इस बजट में जो अब तक का सर्वाधिक बजट है, उस बजट को भी वो कह देंगे इसमें कुछ नहीं है। अब उनसे सवाल पूछना बनता है, आपका भी मेरा भी, कि कुछ नहीं होने का उनका अभिप्राय क्या है। चलिए वो मैं भी पूछ लेता हूं। सुखबीर भाई हमारे साथ है। सुखबीर तंवर, एक तो ये लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 5,000 करोड़ की विंडो है, जरूरत के हिसाब से और पैसा जोड़ दिया जाएगा, महिलाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा में ये बड़ी सौगात मानते हैं? देखिए वरुण जी, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश किया और बजट अनुमान के मुताबिक जैसा आपने बताया 2,05,017 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या को आशा और अपेक्षा थी कि जो इनके कुशासन में निरंतर, खासतौर पर विगत के 2 वर्षों में गरीबी की रेखा का आंकड़ा, जो इन्हीं का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, 70 से 75% तक चला गया और 70 से 75% आबादी को 5 किलो अनाज प्रति माह पर आश्रित कर दिया गया। इतनी बड़ी आबादी के उत्थान के लिए सरकार कोई कार्य योजना बजट में प्रस्तुत करेगी। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस पे बजट मौन है। इसके अलावा सरकार ने निरंतर बढ़ते हुए कर्ज को कम करने के लिए कोई दृष्टिकोण इस बजट में प्रस्तुत नहीं किया है। इससे ये चरितार्थ होता है कि अतीत के 10 वर्षों के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः कर्ज लेके घी पीने की जो कहावत है उसको चरितार्थ करने वाली है। इसके अलावा रोजगार की अगर हम बात करें, जिस तरह से विगत के 10 वर्षों में केंद्र सरकार का 2 करोड़ प्रति वर्ष का रोजगार पे विफलता रही, लेकिन हम आशा रखेंगे कि जो 2 लाख का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बार बार उठा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे और
जो अभी विश्वविद्यालयों के उसकी बड़ी बात कर रहे थे, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज भी एक किसी सरकारी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं है, और सरकारी विद्यालयों के जो भाई मेरा सवाल 2100 रुपए था पहले, 2100 रुपए के लिए 5000 का प्रावधान। अभी मेरी बात पूरी होने दो ना पहले। जी जी, जो विफलता है वो तो बता दूं, 2100 पे भी आ जाऊंगा जी। इसके अलावा जिस प्रकार से स्कूलों में मात्र बोर्ड और पेंट करके उनको संस्कृति स्कूल बना दिया, ये ऐसा ही कुछ लिपापोती का काम करते हैं। और स्कूलों को जैसे आप सबने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा, बनाया तो है ही नहीं, मर्ज जरूर कर दिए स्कूल। और निजी स्कूलों को जिस प्रकार से अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जो विषय निरंतर ये सरकार चल रही है, और औद्योगिक प्लान किसी छिपा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाओं की भी वीरेंद्र जी ने बात करी, गुड़गांव प्रत्यक्ष उदाहरण है भैया। 10 साल से एक ईंट नहीं लगी, अस्पताल को तोड़ के आज पार्किंग बनी हुई है। गुड़गांव का जो बस अड्डा है वो निरंतर कटीले तारों से घेर के, अब पुनः गर्मी आ गई है, उसके नीचे टीन शेड में इतने जो हजारों यात्री यहाँ से करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप जो लाडो लक्ष्मी की बात कर रहे थे, देखिए बजट में ही मैंने भी पढ़ी ये लाइन है, उन्होंने भले ही 5000 करोड़ का विषय बजट में रखा, लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि उसका कोई प्रारूप इन्होंने प्रदेश की जनता के सामने नहीं रखा। और राजस्व विभाग में जो निरंतर भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में अवैध कॉलोनाइजेशन हुआ है, उसका कारण ये भी है कि विगत के 10 वर्षों में कोई भी उड़ाका सेक्टर एक आंकड़ा और आज मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए दिया। मैं रजत के पास जाऊं उससे पहले एक आंकड़ा दिया। नहीं, अभी मैं बजट पे 2-4 बातें कह देता हूं, फिर आप रजत भाई से प्रतिक्रिया लेना। इसके अलावा बजट में इन्होंने कहा कि SYL लिंक नहर का निर्माण कराएंगे। भाई मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश था, उस वक्त केंद्र में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, इनके समर्थन की सरकार पंजाब में थी। आज तक शून्य बटे सन्नाटा है। और बजट में ही ये विगत बहुत लंबे समय से मारा गांव जगमग गांव योजना का बड़ा प्रचार करते हैं। आज उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने माना कि 5877 गांव इस योजना के अधीन लाए गए हैं, और करीब 20% गांव, 1376 की संख्या उन्होंने बताई, वो आज भी इस जो जगमग योजना है इससे महरूम है। इसके अलावा बिजली की भी बात कर रहे थे, बिजली उत्पादन में 1 यूनिट का उत्पादन नहीं किया। हाँ, पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए जिस प्रकार से महंगे रेट पर बिजली खरीदी गई, और हरियाणा के उपभोक्ताओं को जिस प्रकार से सबसे महंगे रेट में बिजली बेची जा रही है, अब उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अनेक ऐसे मुद्दे जो बजट से ही मैंने लिए हैं। बजट से रजत के पास जाना है। आज एक मुख्यमंत्री ने आंकड़ा रखा कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय थी 1,47,382, वो आज है 3,53,182। सुखबीर जी, तो ये प्रगति है या नहीं है? प्रति व्यक्ति आय दुगनी से ज्यादा। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने ये आंकड़ा रखा है तो मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति यहाँ हरियाणा के हर प्रदेशवासी पर कर्ज कितना है। उसके सामने ये मुद्दा बिल्कुल गौण हो जाएगा। जिस प्रकार से रुपए का अवमूल्यन इन 10 वर्षों में हुआ, तब अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, निश्चित तौर पर अनुपात में कम मिलेगा। ठीक है। रजत पंजेटा, हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट, लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र, उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, और हर 10 किलोमीटर पे एक मॉडल संस्कृति स्कूल, धान की सब्सिडी पराली पर 1200 रुपए 1000 से बढ़ाकर, ये कुछ चीजें जो है वो दिख रही हैं। 3 घंटे का बजट भाषण था। आपको क्या दिख रहा है इस बजट के जरिए? सरकार ने क्या काफी एरियाज कवर किए हैं? क्योंकि उनके पास 200 से ज्यादा वादों की जो सूची है उनको पूरा करना है, तो धीरे धीरे सरकार के एरिया मुसौर बढ़ रहे हैं।
देखिए, केवल वादे हैं और किसी कोई बजट एलोकेशन से बजट यूटिलाइजेशन साबित नहीं होता। हम सुनते आ रहे हैं बड़े समय से एसवाईएल के लिए बजट रखा जाता है, क्या उससे कोई एसवाईएल बनी आज तक या कोई पैसा इस्तेमाल हुआ उसका? हाँ, अभी जिक्र कर रहे थे कि कोई भी वर्ग जो है वो छूटा नहीं रहा और कोई भी वर्ग छोड़ा नहीं। मैं उसी के ऊपर आता हूं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार ने कोई भी वर्ग जो है वो नहीं छोड़ा। एक परसेंटेज होती है टोटल बजट की एलोकेशन जो होती है ना, जैसे हर साल कोई बजट आया तो उसका जो परसेंटेज है वो वेरियस सेक्टर्स जो है वो जो आप कह रहे हैं कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, उस वर्ग से जुड़े हुए जो है, क्योंकि यहाँ खास तौर पे एजुकेशन का और एग्रीकल्चर का जिक्र किया भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं उनको पिछले साल की तुलना में और जो इस साल जो आपने परसेंटेज एलोकेशन करा है उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर का जो है वो बजट घटाया है, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स एंड ब्रिजेस का जो है उसका जो है वो बजट घटाया है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत का बजट घटाया है, उसके बाद एजुकेशन का बजट घटाया है, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बजट घटाया है, उसके बाद पावर हेल्थ एंड इंजीनियरिंग का जो है वो बजट जो है इन्होंने घटाया है। पावर जो है वो उसका इन्होंने बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है वो कम किया है, जो विद्युत का महकमा है बिजली का। हाँ, जो पिछले साल की हम सोच रहे थे जितना इन्होंने कर्ज लिया है, शायद उसकी तुलना में 2-4 करोड़ रुपए जो है वो कम कर्ज लेंगे या उसके बराबर कर्ज उठाएगा हरियाणा प्रदेश। लेकिन इन्होंने पिछले साल से 4187 करोड़ रुपए अधिक और अतिरिक्त जो है पैसा वो हरियाणा की जनता के ऊपर और डाल दिया। मतलब इन्होंने 71,350 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज और जो है हरियाणा की जनता के ऊपर चढ़ाने का काम किया है। हमें लगा कुछ 400-200 करोड़ रुपया जो है 500-400 करोड़ रुपया कम करेंगे हरियाणा के ऊपर जो कर्ज है, तो इन्होंने कर्ज जो है वो बढ़ाने का काम किया है। अब पिछले बार था इन्होंने जो सरकारी आंकड़ा है वो था 3,17,257 और अब जो सरकारी आंकड़ा है जो सरकार ने बजट की जो कॉपी है उस जो मेरे सामने है उसमें दिया है 3,52,819 करोड़। ये 3,52,819 करोड़ रुपया जो है वो आज हरियाणा की जनता के ऊपर जो सरकारी आंकड़ा है, अभी तो और देखते हैं इसमें क्या और निकल के आएगा। लेकिन ये जो है ये अभी आपने सारे सेक्टर्स की बात करी, तो भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल निश्चित तौर पे इन सभी सेक्टर से, इसमें एजुकेशन भी आ गया, किसान भी आ गया, बच्चे भी आ गए, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, हेल्थ भी आ गया, पब्लिक हेल्थ भी आ गया, आपका बिजली भी आ गई। तो आप ये बताइए कि आप गुणगान किस बात का, पीठ किस थपथपा रहे हैं, जलेबी किस बात की? जनता का आपने जलेबी निकाल के रख दी और आपके लिए तो घी भी, देसी घी की जलेबी, और आप तो घी पीने का काम कर रहे हैं। तो ये और ये जो आपने स्कीम बताई है चुनाव से पहले, तो चलो इन्होंने अभी बजट रखा है, अभी कोई शुरू नहीं हुई, इसमें बोलने में कोई अर्ज नहीं है। वहां महाराष्ट्र में इन्होंने ऐसी एक योजना थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जो आपने हरियाणा के अंदर जो ऐसे ही वहां पे इन्होंने सबको ऐसी, जैसे हरियाणा में कहा था चुनावी वायदा किया था, उसके बाद 20 लाख से अधिक महिलाओं की वहां पर इन्होंने वो 2100 रुपए काटने का काम किया। तो अब चलिए, अब मैं रिएक्शन, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं जल्दी से। जी वरुण भाई। जी चौहान साहब भाई, एक तो ये कि आप लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है। हुड्डा साहब तो कह गए 5 लाख करोड़ का है, वो तो ये बोल के गए अभी पीसी में। ऐसे सवाल ये है कि आंकड़े उछाल उछाल कर जो सच्चाई सामने दिख रही है उसको नकारते रहने का जो अभ्यास, आदत प्रतिपक्ष ने बना ली है, उसका इलाज तो जनता करती है। जनता ने कर दिया, लगातार चुनाव में इनका कर ही रही है। जो ये आंकड़े कर्ज को लेकर अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये सारे आंकड़े लेकर पिछले कई चुनावों में जनता के बीच में गए हैं। जनता ने इनको कहा भाई थारे इन आंकड़े में कुछ नहीं धरा,
हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़िया तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम हरियाणा की भागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही रखने के पक्षधर हैं। निर्णय हरियाणा की जनता की अदालत से लगातार इनके विरुद्ध आ रहा है। अब मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज के अपने बजट अभिभाषण में भी कर के आंकड़ों को लेकर सीधी सपाट बात की है। हरियाणा की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो मनोहर जी की सरकार हो या उसके बाद नायब जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हमने प्रदेश का वित्तीय अनुशासन बिगड़ने नहीं दिया। हमने भाई नहीं दिख रहा, वो पोर्ट्रेट मोड है शायद, इसलिए नहीं दिख रहा वो। हाँ जी, चौहान साहब कंटिन्यू करिए। जी, देश में और दुनिया में कर्ज लेना, कर्ज लेकर के विकास के कार्यों में, जन कल्याण के कार्यों में धन लगाना और उसको लौटाते रहना, इसको अर्थव्यवस्था को जानने वाले, इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जानने समझने वाले सब लोग सही मानते हैं। कर्ज लेना अपने आप में अपराध नहीं है। कर्ज लेकर के विकास करना, कर्ज लेकर के तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना, यह केवल हरियाणा की सरकार नहीं करती, ये हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वो भी करती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वो भी करती है, जब इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार थी वो भी लेती थी, और ट्रंप की सरकार भी लेती है साहब। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग भी लेते हैं और सरकारी इदारे भी कर्ज लेकर धन का सदुपयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करना क्या होता है, महत्वपूर्ण बात उसमें क्या होती है? उसमें सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। सवाल यह है कि 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्ज था जब ये लोग गए, अब उसकी संख्या 3 लाख करोड़ से ऊपर हो गई। क्या इनको क्या उससे कहीं बेहतर अनुपात में हरियाणा का बजट नहीं बढ़ा, जीएसडीपी नहीं बढ़ा? अब मान लीजिए रजत भाई जो है 2014 में 10 रुपए में खाना खा लेते थे, आज भी उतने में ही खाते हैं क्या? इनका माने हर चीज तो बढ़ रही है। अगर खर्च बढ़ा है, इनकी आमदनी भी बढ़ी है। अगर कर्ज बढ़ा है, प्रदेश की आमदनी भी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, जीएसटीपी भी बढ़ी है। एक चीज पकड़ेंगे, एक आंकड़ा पकड़ेंगे, 2014 में ही रहना चाहते हैं। और रजत भाई का बस चले तो ये तो 2005 में ही अटके रह जाएं। भाई साहब 2005 में प्रदेश और देश जहां थे वहां से बहुत आगे बढ़े हैं। हमारी जीडीपी, जीएसडीपी सब में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं उसी अनुपात में आवश्यकता के अनुसार सरकार विकास के लिए कर्ज भी लेती है, और कर्ज का अनुपात वो निर्धारित मर्यादा में रहे। एक तो महत्वपूर्ण बात यह होती है, जब से हम सत्ता में आए हैं हमने जीएसडीपी टू डेट जो रेशो है उसकी जो मर्यादा एक दिन के लिए नहीं तोड़ी। आज भी आम आदमी पार्टी का द्वारा शासित पंजाब, वो मुझे लगता है 45-46% उसका जीएसडीपी और कर्ज का रेशो है। हिमाचल प्रदेश का 40-42% मिलेगा। अन्य राज्यों का हरियाणा की तुलना में डेट टू जीएसडीपी रेशो बिगड़ा हुआ है, मर्यादा से पार है। और जिन जिन का बिगड़ा हुआ है वो सारे यहां ज्ञान देते हैं हमें आके हरियाणा को। हरियाणा का वित्तीय अनुशासन अन्य राज्यों के लिए समझने, सीखने और ईर्ष्या करने का विषय है। हम ऋण लेकर घी नहीं पीते हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं। और हमने तो एक और अच्छा काम किया, इनके यहां ऋण लेते थे, ऋण दिलवाते थे, बल्कि ये तो मिल मिला के और फिर भगा देते थे लोगों को विदेश में। बड़े बड़े बैंकों से बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े लोन दिलवाते थे, चिट्ठी लिख करके 10 जनपद से, और फिर उनको भगा देते थे। हमने क्या सुनिश्चित किया है कि ऋण लेंगे तो तरक्की के लिए लेंगे, विकास के लिए लेंगे, इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए लेंगे, और चोरी चकारी के जो सिस्टम बने हुए थे उनको हम बंद कर रहे हैं। हमने कमोबेश बंद कर दिए हैं। तो बताइए ना, जो तस्वीर सुनहरी है, जो तस्वीर साफ सुथरी है, धक्के से उसको उस पर कालिक पोतने में लगे हुए हैं। अब इनको यह नहीं समझ में आया आज तक कि साफ सुथरी चीजों पर जब आप कालिक पोतते हैं तो फिर लोग आपसे घृणा करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको समझ जाते हैं कि भाई इसने तो रोना ही रोना है, रुदाली करनी ही करनी है। 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई वरुण भाई महिलाओं के लिए। लेकिन सवाल कौन उठा रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता
जिनकी पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में सरकार है और शायद 1,000 रुपए ही देना था इन्होंने, तो आज तक 1500 एक इकट्ठी दी नहीं। ज्ञानचंद बनते हैं हमारे विरुद्ध यहां आकर के, अपने गिरेबान में पल भर के लिए नहीं झांकेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपका आचरण क्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। हम बेहतर काम कर रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं मुट्ठी भर गांव थे पूरे हरियाणा में जब हम आए थे सरकार में 2014 में, जहां 24 घंटे बिजली आती हो। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं 80% हरियाणा के गांव जगमग हैं, रोशन हैं, 24 घंटे बिजली आती है। और हरियाणा में बिजली की उपलब्धता, उसका भी आंकड़ा मुख्यमंत्री जी ने दिया। जितनी बिजली की उपलब्धता हरियाणा के लिए आपके शासनकाल में थी, उससे 1.5 गुना से ज्यादा बिजली आज हरियाणा में उपलब्ध है। और आने वाले वर्षों के लिए भी हमने प्लान किया है। ठीक है, नए संयंत्र कहां लगने हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पर काम चल रहा है। ठीक। तो हम योजनाबद्ध तरीके से अपने हरियाणा को उत्तम हरियाणा, सर्वोत्तम हरियाणा बनाने में लगे हैं। और ये केवल और केवल इनका एक ही मकसद, मंतव्य है, टांग खिंचाई करना। ठीक है सुखबीर भाई, वो कह रहे हैं आप अपने क्यों वरुण भाई क्यों नकारे? देखिए अंतर क्या है। हम सरकार में आते हैं सेवा के संकल्प के साथ, हरियाणा को जगमग करते हैं। माताओं, बहनों, खिलाड़ियों, जवानों, ग्रामीणों सबके लिए बजट में प्रावधान करते हैं। और ये सरकार में आने से पहले कहते हैं हम राज में आवेंगे तो अपने रिश्तेदारों ने प्रसन्न चलिए, वो बात अब पीछे छूट गई ना, छोड़ दीजिए। अपने घर वालों अब बजट पे ही बात करेंगे। सुखबीर तंवर भाई, वो कह रहे हैं आप पड़ोस में देखिए, वहां पे 8 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया इंदिरा गांधी सुख योजना के लिए, और 44,000 को सरकार ने पात्र माना है 1,500 रुपए देने के लिए। 8 लाख ने अप्लाई किया, 44,000 को पात्र माना गया। तो यहां तो अभी सरकार ने प्रावधान किया है, नहीं करेंगे तब आलोचना कर लीजिएगा। देखिए वरुण जी, 6 महीने सरकार को हो गए। मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, 6 महीने जो 2014 से और आज के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या 2014 के मुकाबले आज किसान की आय जो 2016 का इनका वायदा था, या किसी सरकारी कर्मचारी की अगर दुगनी आय होगी हो तो बता दें। हाँ, महंगाई जरूर दुगनी से ज्यादा होगी है। इसके अलावा जिस तरह का विषय ये निरंतर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैंने तथ्यों के साथ सारी बात रखी थी। एक भी बिजली की यूनिट का उत्पादन हुआ हो, निसंदेह इन्होंने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश में सबसे महंगी बिजली खरीदी है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में उत्पादन पर अगर 80,000 गांव जगमग हो गए तो नहीं होता। धन्यवाद। 10 वर्ष में ये जो कह रहे हैं कि अब संयंत्र लगाएंगे, भैया 10 वर्ष तक आप सो रहे थे। इसके अलावा जो निरंतर, चाहे महिला सुरक्षा की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी में निरंतर भ्रष्टाचार की बात है, और एक और विकास की बड़ी बात कर रहे थे। अगर विगत के 10 वर्ष से ज्यादा के समय में 1 इंच मेट्रो बड़ी हो, 1 पिलर इन्होंने बनाया हो, हाँ, ये हवाई आंकड़े कर दिया 5500 करोड़ का प्रावधान गुड़गांव में। वो सुनिए, 10 वर्ष की बता रहा हूं मैं आपको, कर दिया, देखेंगे कितना एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज जिस प्रकार से आप भी निरंतर अपने स्क्रीन पे जलेबी, आज हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है किस प्रकार से दादा राम कुमार गौतम को एक मंत्री अरविंद शर्मा ने जलेबी की जगह जो गोबर पिलाया, वो हरियाणा विधानसभा का भी अपमान है, हरियाणा के जनसंख्या का अपमान है। और इसी वजह अरे सुनिए ना एक बार, जिनको उस पर जिसे एक सेकंड, अरे सुखबीर जी सुनिए, सुखबीर जी एक सेकंड सुनिए भाई, जिसे स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया उनका जिक्र टीवी पे ना करें। एक्सपेंड करने से विषय नहीं बदलेगा। नहीं आप नहीं, उसका जिक्र ना करें ना, आप बताइए विवाद ये है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है ना, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है ना। आज की चर्चा बजट पे है, अपमान होना था। अरे भाई उसकी चर्चा बजट पे, आप समझिए बात को, आप थोड़ी टेक्निकलिटी में समझा करिए। बताइए आप जो बात कर रहे हैं उसका आज के बजट पे क्या लेना देना है? और अपमानित महसूस कर रहे हैं। रुक जाइए भाई, एक छोटा कीजिए, रेत के बाद जाना है जी। चौहान साहब, छोटे इंटरवेंशन। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इस बात का आप एक दिन तो फैसला कर ही लो ना कि कांग्रेस के, अरे क्या फैसला आपके कर दिया फैसला? अरे
गोबर पिला रहे हो, अरे गोबर पिला रहे हो आप, इसकी चर्चा मत करिए, जो एक्सपेंड हो चुका है, अरे प्लीज। फैसला हो गया भाई, एक छोटी गोबर सी आप बात, पिला रहे होगे और वो पिला रहे हो, आपका विधायक, आपका मंत्री कांग्रेस वालों, गोबर पिला रहे हो आप उसमें, और वो भी सुन लो, हरियाणा विधानसभा जैसे अरे सुन पवित्र लो मेरे मंदिर से। भाई, सुन लो, एक निश्चित छोटी तौर पे आपने तो अरे सुन लो मेरे भाई, गोबर खाने खिलाने की, एक सेकंड रुक जाइए भाई सुखबीर जी, कंटिन्यू एक बात मत बोलिए, बार बार अच्छा नहीं लगता, प्लीज। सी बात, ये अननेसेसरी डिस्टर्ब करने की ये बात अरे सर, आपको पता होना चाहिए, आप चैनल पर बैठकर वो बात कर रहे हैं जिसे स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया, जिसे स्पीकर ने रिकॉर्ड से निकाल दिया, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं, कमाल की बात है। और उसका आज के बजट से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश की उसका कोई बजट से लेना देना नहीं है। प्रदेश की जनता रुक ने जाइए बस अब, आज और बोलिए जल्दी से, मुझे रजत के पास जाना है। एक सवाल का फैसला कर लीजिए। एक जुमला पकड़ा हुआ है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पकड़ा हुआ, एक ईंट को नहीं लगी, जैसे आज के बजट में कुछ नहीं, ऐसी एक जुमला इनका अरे सारी बात बता दी बजट में, अरे रुक जाओ मेरे भाई, कर्ज लेके की थी रे, एक यूनिट कर्ज में बताया आपने क्या किया, कुछ नहीं कहने के लिए, लोग हैं, झूठ के पकड़े तरफ मोदी जी की तरह, नहीं बनी, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है आपके पास, रुक जाओ भाई, कोई आय टुकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, रुकिए ना, सिर्फ झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का काम रुक आपका। जाइए, रुक जाइए तो फिर तमर क्यों पागलों की तरह बिहेव करते हो? नहीं नहीं छोटी सी प्लीज, बात कह रहा हूं, भाषा का मर्यादा सब रखिए। अरे भाषा की मर्यादा आपके विधायकों ने किया, आपके मंत्री ने किया, आपके विधानसभा के अध्यक्ष ने किया, 10 साल गोबर पिलाने पे को खिलाने की बात पे कैसी बात कर रहे कैसी हो? भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, रुक जाइए ना, एक यूनिट बिजली आप नहीं बात को बार बार उसको दोहरा रहे हैं जो एक्सपेंड हो चुकी है, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे हैं आप? जगमग कैसे हो गया? झूठ की भी कोई हद होती होगी, बिजली तो दिखती है। अरे अंधकार में डूबे हुए झूठे लोगों, हरियाणा जगमग हो रहा है और तुम कह रहे हो कि एक यूनिट बिजली नहीं बढ़ाई। कौन से ग्रह के लोग हो? एकदम पत्थर पड़ गए अक्ल पर भी और आंखों पर भी। कोई तो सीमा रखो ना झूठ बोलने की। चलिए पूछिए अब ठीक है, अब कैसे 1.5 गुना बिजली की उपलब्धता हो गई? ठीक है, एक यूनिट बिजली नहीं बनी। रजत पंजेटा के पास जा रहा हूं मैं जल्दी से, रजत मुझे बताएं। मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर दे रहे हैं। और पंजेटा जी, बजट अगर 100 रुपए का बजट है, पंजेटा जी को बस एक बिंदु, अगर बजट 100 रुपए का है तो उसमें अगर किसी एक मद में 1 रुपया बढ़ेगा तो किसी 2 मद में से 8-8 आने कम होंगे। किसी एक मद में कहीं बढ़ाना है तो कहीं से थोड़ा घटाना पड़ेगा। 100 रुपए 100 ही रहते हैं, 100 के 200 नहीं हो जाते खींच के। तो बजट की बेसिक चीजों को समझते हैं आप, लेकिन गुमराह करने के लिए रजत बोलेंगे, रुक जाइए, रजत की बारी है, रुक जाइए बस। रजत पंजेटा भाई, सरकार ने कहीं बढ़ाया कहीं घटाया, ऐसी बैलेंस बनता है? नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हैं। आप ये सेक्टर्स हैं सारे के सारे, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल बजट का परसेंटेज शेयर जो है इन सेक्टर्स के लिए रखा जाता है, उनका प्रॉपर एक हेडर बनता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बात कर रहे हैं ये आपको अगर पिछले साल की बजट की कॉपी उठाएंगे तो वो सरकारी, हमारे पास तो सारे पड़ी है, वो कॉपी तो गवर्नमेंट की है, सबके पास पड़ी है। रजत भाई, इसमें आपके पास अलग से थोड़ी पड़ी है भाई। 100 रुपए हैं बजट के, तो वो 100 ही तो आगे पीछे होंगे। इतनी सरल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको? एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कुछ कमी कर दी भाई। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मान लीजिए कोई रत्ती भर थोड़ा दाएं बाएं हुआ होगा तो इस प्रदेश के किसी और सेक्टर पर खर्च हुआ होगा, वो इंडियन नेशनल लोकदल के खजाने में नहीं जाएगा, भाजपा के खजाने में नहीं जाएगा, हरियाणा की जनता पर खर्च होने वाला है। हरियाणा का पैसा बोलेंगे। हाँ जी, देखिए, मुझे लगा था कि शायद भाजपा के प्रवक्ता है चौहान साहब, मेरे पुराने मित्र हैं, शायद इस चीज की नॉलेज होगी कि बजट अगर एक एलोकेट कर दिया है किसी डिपार्टमेंट के लिए तो वो दूसरा डिपार्टमेंट नहीं यूज कर सकता, वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं है कि आप कहीं का पैसा कहीं ले लोगे। जो जिस चीज के लिए कहा, क्यों आप मुझे मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हो भाई? रजत जी, मैंने कब कहा? मैंने ऐसा कहा क्या जो आप कह रहे हो ज्ञान दे रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर प्रदेश के पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए तो 100 में से ही कम ज्यादा होकर के अलग अलग हेड्स में जाएंगे। आप हेड्स का जिक्र कर रहे हो, सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं आर्गुमेंट में नहीं पढ़ता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आर्गुमेंट में पढ़ता ही नहीं हूं। मैं आपको चौहान साहब, आपको बड़ा मानते हैं, हम आपकी सरकार है, अब जो आप कहोगे, आप दिन को अगर रात कहोगे तो भी रात ही है फिर, और क्या। दिन को दिन मान लीजिए, मजा आ जाएगा। गड़बड़ तो ये है कि दिन को दिन नहीं मानते हैं आप।
नहीं नहीं नहीं, अब देखिए आपने शेयर एलोकेट किया पिछले साल की तुलना से, वो मैंने आपको एक सेक्टर में अगर आप कम करें दूसरे में बढ़ाए तो समझ में आता है, लेकिन आपने एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का, ट्रांसपोर्ट का, रोड्स का, ब्रिजेस का, रूरल डेवलपमेंट का, पंचायत का, एजुकेशन का, हेल्थ का, फैमिली वेलफेयर का, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, तो ये सारे के सारे का कम करके आपने लगाया कहाँ है, पहली बात तो। और दूसरा, बजट पढ़ लीजिए, फिर ध्यान से सब पता चल जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट ध्यान से देखा होगा तो वहां वो भी उत्तर मिल जाएगा आपको। रजत भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। जिससे बात करो, आप 100 रुपए खर्च करने के लिए हैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पास। 100 रुपए का प्रतिवेदन पेश किया है। हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने 100 रुपए का बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें कहीं अगर 4 आने घटे हैं, कहीं 4 बढ़े ही होंगे। वो बजट प्रतिवेदन 90 रुपए का तो नहीं है ना रजत भाई? कोई बात सर, मैं तो कह रहा हूं सर, जहां मर्जी खर्च करो, आपकी सरकार है, खर्च करो ना करो, हरियाणा के लोग सर आपकी खर्च कर सरकार रहे है, हैं। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो सर, जहां मर्जी खर्च करो, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। जो मर्जी नहीं, कोई भी आप कर सकता है, इस बात बनी हुई सड़कें दोबारा बनवाओ, बरसात में सड़कें बनवाओ, कोई दिक्कत ही जो नहीं है। मर्जी करके तो अलमारियां तोड़ी जाती हैं और फिर जेल होती है। ये सरकार है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, जो मर्जी करिए आप। हाँ जी वरुण जी, आपने अब एक यहाँ कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है हरियाणा पे। देखिए मैं वरुण जी आपको करेक्ट कर दूं, 3,17,000 इस बजट से पहले था। हाँ 3,17 था, तो 3,17 के बाद 3,52,819 करोड़ सरकारी आंकड़ा है। ये सरकार खुद कह रही है। और सरकार ने वापस जो किया है वो वापस किया है कर्ज, जो इसका पिछला जो कर्ज था उसमें इन्होंने 62,319.89 ये इन्होंने लौटाया है। नया लिया है इन्होंने 71,350। तो जो डिफरेंस है आप खुद कैलकुलेट कर लो, क्या वो डिफरेंस का आंकड़ा कहीं मैच हो रहा है 3,17 से? नहीं, सरकार तो कह रही है राजकोषीय घाटा घटाया है भाई, कम किया है। अरे अरे सर, क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो मेरे पास तो फिगर, मुझे जो बजट में कहा गया मैं तो वो सुनाऊंगा आपको। वो थोड़ा है, वो जो फर्स्ट पेज के ऊपर एंड में फिजिकल डेफिसिट है, वो जो आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा है बिल्कुल पिछले साल की तुलना के अंदर। लेकिन आप ये बताओ 3,17 से जो जनता आज ये सरकार बता रही है 3,17,000 करोड़ से 3,53,000 करोड़ के आसपास का कर्ज हरियाणा पर हो, और इस बार और भी कर्ज लिया पिछली बार से भी ज्यादा, फिर भी आप कर्ज बढ़ाई जा रहे हैं हरियाणा के ऊपर। और अभी तो इसको पूरी डिटेल लेंगे, ये तो जो सरकारी आंकड़ा है थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, मेरे पास समय थोड़ा कम है। ये मेरा बनाया नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना कि ये आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, कर्ज बढ़ रहा है। ये कॉपी कोई भी देखेगा ये उनको पता है कि ये कॉपी जो है ये आज भाई राजकोषीय घाटा 2014-15 में 2.88%, दिख रहा, गड़बड़ 2025-26 में 2.67%। एक राजस्व घाटा 2014-15 में 13.4% और आज 9.9%। ये जो फिगर सरकार ने दिया है, ठीक है जी। तो और कर्ज का नहीं मैं जो भी फिलहाल पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो आंकड़ा है नहीं, आपको इतना ही आंकड़ा, अरे सर आंकड़ा देंगे मेरे पास जो डीपीआर से ग्राफिक्स आए थे मैं वो पढ़ता जा रहा हूं भाई, बताइए। छलावे में हरियाणा की जनता आने के लिए तैयार नहीं है। बजट ही सरकारी है, बजट कौन सा घर में बन गया, कैसी बात कर रहे हो वो होने वाला नहीं। आप तो सरकारी आंकड़े में बात होनी है आप भाई। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ 3,17,000 करोड़, 3,17,000 करोड़ था आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था। नया कितना है? नया 3,52 आप बता रहे हैं, अभी खोल के पढ़ लेते हैं, बता दीजिए। हाँ आप भी बताइए, मेरे को उसको कंफर्म कर दीजिए जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ सही है कि नहीं। जी जल्दी से चौहान साहब एक बात पे एक पॉइंट रखिए, सुखबीर जी फिर इसको जल्दी से समापन करेंगे। मुझे कर्ज जो आपकी तमाम चीजों के पीछे एक कर्ज का आवरण जो है वो विपक्ष को चुभ रहा है। बजट साधारण हरियाणवी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि सरकार उसके कल्याण की योजनाएं बना रही है कि नहीं, उसके कल्याण की योजनाओं पर काम कर रही है कि नहीं। सरकार योजनाएं बना रही है, सरकार योजनाओं पर काम कर रही है और सरकार साधारण हरियाणवी की आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है। अब ये आंकड़े पकड़ के और आंकड़ों को घुमा घुमा के ये कह के कि ये भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं रजत भाई बार बार, मानो घटा के कहीं छिपा दिया हो। मैंने पहले कहा पिछली बार की तुलना में
बजट बड़ा आया है, उससे पिछली बार भी वृद्धि थी, बजट में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लगातार बजट बढ़ रहा, लगातार जीएसडीपी बढ़ रही, लगातार एलोकेशन हर विभाग का बढ़ रहा है। अब बात परसेंटेज की है, तो 100 रुपए मान लीजिए थे, तो 100 में से किसी महकमे में अगर 10 रुपए पिछली बार खर्च हो रहे थे, उसमें 9.5 खर्च होंगे, तो वो 50 पैसे वो किसी के घर नहीं गए, वो छिपाए नहीं गए, वो व्यर्थ नहीं किए गए, वो हरियाणा के ही किसी अन्य क्षेत्र में लगेंगे। सरकार का काम यह तय करना होता है कि किस समय किस क्षेत्र में कहां कितना धन लगे, बजट इसी का मतलब है। तो ये चाहते हैं कि जो फिक्स है ना, जैसे का जैसे है वो सदा वैसे का वैसा रहे। नहीं भाई, अगर बिल्कुल फिक्स हो जाए, रजत भाई बिल्कुल लेमैन का लॉजिक दे रहा हूं, अगर बजट का एलोकेशन 100 रुपए में से फिक्स कर दिया जाए, फिर बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या है? चलिए ठीक है, समय ज्यादा हो गया। और जो रजत भाई कह रहे हैं, मेरे को जैसे एक लास्ट पॉइंट कल पढ़ दूंगा बिल्कुल गारंटी जैसी मुझे मिलेगा। जो आप राजकोषीय घाटा की बात कर रहे हैं कि आप बहुत कम हो गया, पिछले बार 2.68 था, इस बार 2.67 है, 0.1% है। नहीं, मैंने कहा बहुत कम हो गया, मैंने कहा सरकार कह रही है कम हो गया। अरे लगातार बता रहे हैं ना, वो तो बजट को अगर आप कम करोगे कई जगहों के, तो राजकोषीय घाटा फिर अपने आप ये घाटा है। सरकार कह रही है 1637 करोड़ रुपए का भाई जो ये कर्ज है, जो देनदारियां थी वो कम हुई है सरकार के प्रबंधन की वजह से। अरे क्या बात कर रहे हो कल और भाई, मैं तो जो बजट सर ये बजट में पढ़ रहा हूं जो लिखा है, कल और विस्तार में चर्चा करेंगे। समय मुझे लगता है इस चर्चा के लिए कम रह गया, कल और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। सर समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर दिया है। अब उस बजट को लेकर एनालिसिस का दौर जारी है। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।